नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम, मैं राहुल सर, मैं सरोज सर और हम रजत सर। तो आज जिस कारण के लिए आए आपको दिख ही रहा है, थंबनेल पे भी दिख गया है कि आज सीएचएसएल का टीयर 1 का फर्स्ट डे था। तो उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट डे जिन लोगों का एग्जाम है, क्या क्वेश्चन आया है, कितना हार्ड है, मॉडरेट है कि टफ है कि डिफिकल्ट है, सब कुछ जानना है। तो इसी वजह से हम लोग आए हैं आप लोगों का थोड़ा हेल्प करने। तो चलिए सर शुरू करते हैं। जब तक आप लोग जानेंगे नहीं तो कैसे आप लोग नेक्स्ट एग्जाम दे पाएंगे बेहतर ढंग से, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक वीडियो है, ठीक है। आप हमारे ये बनाए गए वीडियो को देखिए, इससे आपको क्या होगा, टारगेट होगा कि क्या किस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है, कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहां से आपको एक थोड़ा सा क्या होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस किस आधार पर पूछा जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये एनालिसिस करने से पहले एक चीज बोलना चाहते हैं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ये हम लोगों के लिए नहीं, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे का जो वीडियो है, एनालिसिस है, सबसे पहले एविजन इंस्टीट्यूट आप लोगों के पास लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक सेक्शन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले जो सेक्शन है सर कौन सा वाला है, एक बार देख लीजिए सर, दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों पहले जो सेक्शन है, कहां से क्या क्वेश्चन आया है, राहुल सर, सरोज सर सब बोल देंगे, ठीक है जी। चलिए, तो जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि पेपर डिफिकल्ट नहीं था और इजी और मॉडरेट के बीच में फंसा हुआ था। ज्यादा किसी सेक्शन से डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो जैसे कि बात करें रीजनिंग से, तो रीजनिंग से 19 से लेकर 21, मतलब 19 से लेकर 21 तक का जो क्वेश्चंस का ग्राफ देखा गया वो इजी पूछा गया था। मतलब बोल सकते हैं कि 3 या 4 सम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कि आपको सीरीज से देखने को मिला। बच्चे बता रहे थे सीरीज में ऐसा सीरीज पूछा गया था जो बच्चे लोग बताने में नहीं कर पाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग पर, जो वो कर नहीं पाए। तो 2 क्वेश्चन जो था वो डिफिकल्ट हुआ। तो हम बोले 19 से 21 जो अटेम्प्ट किया है वो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा उसमें डिफिकल्ट पूछा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सर इंग्लिश के बारे में, बताइए सर इंग्लिश में कैसा। इंग्लिश में आप जान रहे हो कि क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आया है, यूजुअली आता है। तो यू शुड हैव, आपको पता होना चाहिए कि आपको वेटेज कहां से मिलेगा। क्लोज टेस्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, अच्छे से देख के जाओ और वहां से आप खास करके एविजन इंस्टीट्यूट में जो कलेक्शन दिया हुआ है ना, सिनोनिम एंटोनिम का कलेक्शन, वही उसी ऑप्शन से क्लोज टेस्ट का ऑप्शन है। और वोकेब सेगमेंट रिलेटिवली थोड़ा सा एंटोनिम डिफिकल्ट था, अनकॉमन था 2 एंटोनिम्स, तो इसलिए उसको हमने किया था थोड़ा सा अंडरमाइन करके 20+। बिकॉज हमने सीजीएल में देखा कि जिन्होंने एवरेज अटेम्प्ट किया ने एवरेज प्रिपेयर किया, उनका भी बोला कि सर मैं 20-21 आंसर सही आ रहा है। सर ये 20 से 22 का जो ग्राफ है बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछा गया, बहुत बच्चा लोग एंजॉय भी किया। सीजीएल का क्वेश्चन का भी 2 दिन पहले अपलोड हुआ है आंसर, वहां पे हमारे स्टूडेंट जो अटेम्प्ट करके आए हैं वो बता रहे हैं सर मेरा 20-21 सही हो रहा है और 25। तो यहाँ पे सीजीएल थोड़ा उसके कंपेयर में इजी है, तो आप 22+ स्कोर आप कर सकते हो। और सर इसके साथ साथ देखिए जनरल अवेयरनेस से भी 18 से 20 इजी टू मॉडरेट पूछा गया है, मतलब बच्चे आराम से 18 से 20 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस और उसके साथ साथ आप देखेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी, हाँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड रोल आया इस बार, ठीक है। मॉडरेट है, और मॉडरेट कब हुआ, तो जैसे कि वो रूपा में बताएंगे कि किस किस सेक्शन में क्वेश्चन किस डिफिकल्ट लेवल का पूछा गया है, वो रूपा में बताएंगे। लेकिन हाँ इस बार मैथ जो है वो सीएचएल के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे को क्या क्या रोल आया है, ठीक है। बहुत मैंने मैथ में ही थोड़ा मॉडरेट देखा गया, बाकी ये चारों जो 3 सेगमेंट है जिसमें रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है, जिसमें बच्चे लोग को इजी क्वेश्चन का झलक देखने को मिला है। अच्छा, एक चीज और केयर करना है, कभी भी एक शिफ्ट के क्वेश्चन को जनरलाइज नहीं करना है। सीएचएसएल इज समथिंग अनप्रेडिक्टेबल, एक शिफ्ट का स्टैंडर्ड दूसरे से एकदम अलग होता है, बहुत अलग हो जाता है। हाँ, इसीलिए अगर किसी शिफ्ट में थोड़ा इजी टू मॉडरेट आया है तो उसको लेके कॉम्प्लेक्शन नहीं होना है, वो आपका हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इनका एग्जाम जो होता है, इसका एग्जाम का जो डेट होता है वो बहुत लंबा होता है। तो किसी दिन में क्या होता है, इजी क्वेश्चन भी आता है, किसी दिन में हार्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो इसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे पार्टिकुलर, तो ये रजत सर का सेगमेंट है, देख लेंगे थोड़ा पहले, ठीक है। हाँ चलिए राहुल सर का ये। तो रीजनिंग से जैसे हम आप लोग बताए थे, ऑफलाइन क्लासेस बताए थे और ऑनलाइन क्लासेस बताए थे कि जिस चैप्टर को मैं आपको लिखवाया हूं
वो सारा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आप ले देखोगे ट्रायंगल, मतलब काउंटिंग द फिगर, तो काउंटिंग द फिगर से बहुत ही बेसिक लेवल का सम पूछा गया, इजी लेवल का। बच्चे लोग आराम से उसको काउंट करके बता सकते थे। एक क्वेश्चन तो इससे पूछा गया, हाँ, ऑड इन आउट। तो ऑड एंड आउट मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन, मतलब होता है कि नहीं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या क्या आपको 3 क्वेश्चन पूछे, ये बहुत इजी है, बहुत इजी था। और इसमें एक लेटर क्लासिफिकेशन पूछा गया था जो बहुत इजीली बच्चा लोग ब्रेक कर लिए। देन उसके बाद देखेंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज से भी बहुत बेसिक लेवल का सम पूछा गया है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से इमेज देख के अब बता देंगे इसका मिरर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा, आराम से। ठीक है, अब दो देखें, नंबर एनालॉग। हाँ, आप लोग फोकस करवाए थे एग्जाम में, जो भी ऑफलाइन क्लासेस मेरे बच्चे लोग कर रहे थे, आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर एनालॉग पर हम ज्यादा टारगेट कर रहे थे। और नंबर एनालॉग से देखो, एनालॉग ऐसा चैप्टर है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया था। नंबर एनालॉग से आपका 2 क्वेश्चन, वो भी एकदम इजी लेवल का, इतना इजी लेवल का था कि बच्चा स्क्वायर भी खत्म कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद बोले नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन क्या था, वो इजी था, 2 क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, हम बोले हुए थे कोडिंग डिकोडिंग जो एक ऐसा चैप्टर है, उस सभी चैप्टर, मतलब सभी चैप्टर को बोलेंगे कि एक तरह क्या होता है कि सभी चैप्टर इसी के बेस पर बनता है, कोडिंग डिकोडिंग पर। ठीक है, तो उससे भी जो कोडिंग डिकोडिंग से जो सब पूछा जा रहा है वो भी बहुत इजी है, आराम से आप लोग डील कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फिगर से रिलेटिव जो सम पूछा गया वो भी बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद आप लोग देखोगे कि हाँ, ब्लड लेसन। तो ऑलमोस्ट आप लोग मालूम है कि ब्लड लेसन से हम बार बार बोल भी रहे थे क्लास में कि ब्लड लेसन एक ऐसा ओल्ड चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछा जाना तय, और वो बहुत इजी था। ठीक है, और ये बहुत इजी था, कोडेड फॉर्म में पूछा गया सम था, बहुत इजी था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कैलेंडर। तो बहुत सारे बच्चे बोले थे कि कैलेंडर शायद सम्स प्रीवियस ईयर कुछ सालों में पूछा नहीं गया था, खासकर 2020 के बाद पूछा नहीं गया था, लेकिन इस बार कैलेंडर से एक सम पूछा गया है, और वो भी बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन था, पार्टिकुलर एक दिन निकालने के लिए। और जो भी मेरे ऑफलाइन क्लासेस बच्चे किए होंगे वो आराम से कैलेंडर से एक सम बहुत बना लिए होंगे, वो तो बहुत इजी सम था। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे फिगर काउंटिंग। तो फिगर काउंटिंग से जैसे कि उसमें जैसे काउंट ऐसे ट्रायंगल काउंटिंग में तो था, लेकिन फिगर काउंटिंग में भी लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो ऑलवेज एक ये हो गया। हाँ, उसके बाद देखिए वेन डायग्राम थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया। मॉडरेट क्या था, अगर आप लोग ठीक से अगर पढ़े होंगे तो मॉडरेट कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, तो इसमें मॉडरेट यही होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि बिजनेसमैन, प्लेयर, ठीक है, और उसके साथ बोल देंगे कि एक्टर, इन तीनों का क्या डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम से रिलेटिव ही इसमें कुछ एक ऐसा पूछा गया था। इसीलिए बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे बोले इसको छोड़ दिए, लेकिन बहुत इजी था ये। ठीक है, देन उसके बाद बोलेंगे सिलोजिज्म। और आप लोग को मालूम है कि चाहे वो एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें सिलोजिज्म बहुत बेसिक लेवल का पूछा गया है। ठीक है, और जो बच्चे हमारे बैंकिंग में किए होंगे तो वो लोग आराम से डील कर गए होंगे, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया सिलोजिज्म से। ठीक है, और वो उसके लिए डायग्राम भी बनाया नहीं होगा, वो देख के ही बता दिया होगा कि क्या इसका कंक्लूजन होने वाला। ठीक है, मिसलेनियस से जो होगा कि जो छुटपुट जो चैप्टर होता है, जो किसी भी चैप्टर को नहीं होता, तो उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि 25 में, अगर मान लो कि अगर बात करेंगे 25 क्वेश्चन अगर बोले कि जिन जिन बच्चों ने आराम से 25 में से वो लोग कम से कम 21 से लेकर 24 तक का वो आंसर दे सकते थे हमारे ऑफलाइन क्लासेस करने जो किए होंगे, तो हमने 21 से 24 आराम से दे सकते थे। एक क्वेश्चन तो शायद हो ही जाता है डिफिकल्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि सभी क्वेश्चंस को डील करना वो प्रॉपर टाइम में हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये था आपका रीजनिंग का एक एनालाइज, जिसके आधार पर आप आने वाले एग्जाम को अच्छा से बेहतर से कर सकते हो। ठीक है सर, अपना बता दीजिए एक बार। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि क्लोज टेस्ट से हमेशा 5 क्वेश्चंस रहता है। कभी क्या है, कुछ शीट में क्लोज टेस्ट का जो ऑप्शन है वो ग्रामर बेस्ड रहता है, कभी वॉकेब बेस्ड रहता है। तो आपको ये चीज केयरफुल रहना है कि समटाइम्स यू विल हैव प्रीपोजिशन का ऑप्शन, समटाइम अनकॉमन वर्ड्स। और ये क्लोज टेस्ट में जैसे मैंने कहा, अविजन के बुक में सिनोनिम का कलेक्शन दिया हुआ है। जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है ना, वो वहीं से है, उसके बाहर नहीं है।
बहुत इजी रखा गया हाँ। सर, बहुत इजी रखा गया। एरर डिटेक्शन जो है मैं आपको बता दूं, आपका जो पहला रूल क्लास में करते हो ना मॉडल वर्ब्स का, वो उसके बेस्ड का क्वेश्चन आया था। मॉडल वर्ब मस्ट के बाद डन करके क्वेश्चन आया था। आपको पता है कि मॉडल वर्ब टेक्स ओनली V1, ये आपका एरर लोकेशन में क्वेश्चन था सर। इजी से मॉडरेट तक गया है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि चूंकि कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल कीवर्ड यूज हुआ है और वहां पे एक इट इज टाइम करके एक फ्रेज यूज करके किया है, तो इट इज समझ के बहुतों ने वहां पे प्रेजेंट मारा, वो लेता है पास्ट फॉर्म, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रैप होने वाला है। ये एक्चुअली सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिसिंग है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 2 क्वेश्चन आता है और इंप्रूवमेंट में वो जो दोनों क्वेश्चन था वो कंडीशनल सेंटेंसेस बेस्ड था। कंडीशनल में दे आस्क यू कीवर्ड लाइक इफ और एज सुन एज, वुड हैव, इसके बेस्ड का 2 क्वेश्चन था। इंप्रूवमेंट बहुत इजी पूछा हाँ, ये इंप्रूवमेंट है, ये इजी क्वेश्चन था, आप कर लोगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी वही आया था जो हॉट वाटर है ना, बीइंग इन हॉट वाटर मतलब ट्रबल में होना। तो और भी कुछ था, लेकिन आपका जो क्लास में हम मार्क कराते हैं गोल्डन इडियम बोल के, वो उसी के अंदर था। इडियम आपका कुछ भी बाहर का नहीं था, तो बहुत इजी रखा गया हाँ, उसमें। ये एंटोनिम थोड़ा सा ट्रबलिंग था, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि एंटोनिम का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन इजी था, ऑप्शंस मोस्टली अनकॉमन थे, अनहर्ड थे। सब बताया कि सर वो जो ऑप्शन दिया हुआ था अनहर्ड था, तो एंटोनिम बहुतों ने स्किप किया है, लेकिन सिनोनिम था, इजी था, और वो आपका मतलब डे टू डे लाइफ का सिनोनिम था। ठीक है, आप कर लोगे। एक्टिव पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन है, वो इंट्रोगेटिव का पैसिव करने बोला था। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन को पैसिव में कैसे करोगे, मैंने क्लास में बताया है, वो इजीली हो जा पा रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये टर्म इजी था। एम्बिग्विटी करके आया था, लेकिन इसका जो ऑप्शन था वो थोड़ा सा बहुत ही सिमिलर ऑप्शन दिया था, और भी कुछ दूसरे शीट में और इजी आता है, इसलिए मैंने एक शीट में इजी और एक में थोड़ा सा अनकॉमन बोल के इसको थोड़ा इजी टू मॉडरेट में किया है। पैराजम्बल सबसे क्वेश्चन पूछा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चंस है यूजुअली। बहुत इजी। पैराजम्बल से हर बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी होता है कि सरप्राइजिंग, लेकिन पैराजम्बल का क्वेश्चन 2 तरह से किया है। एक क्वेश्चन था जम्बल्ड सेंटेंस, एक में था जम्बल्ड वर्ड, मतलब एक सेंटेंस में वर्ड हाईलाइटेड था, उसको जम्बल करके करना था। तो आप इसको पैराजम्बल को हो या वर्ड जम्बल को हो, तो लिटरली उन्होंने एक क्वेश्चन पैराजम्बल का, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो मतलब ये आपका जो स्टूडेंट से जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट हुआ एग्जाम के बाद, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट करे जो सेफ साहब से होगा? अच्छा सर, जैसे मैंने कहा कि जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें से हमारे सीजीएल के एग्जाम में, चूंकि अभी एग्जाम का स्कोर अपडेट है, मतलब वो रिजल्ट आंसर शीट अपलोड हुआ है, तो मोस्ट स्टूडेंट बोल रहे सर मेरा 20+ सही हो रहा है। 20+? हाँ, तो जब सीजीएल में 20+ करा तो सीएचएसएल का क्वेश्चन है तो वो तो 22+ तो कर ही देगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो, और जैसे आपको पता है कि मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो उसको आप कॉम्पनसेट करोगे इंग्लिश। जैसे कि हम लोग जो टारगेट था ये वाला, जो ये वाला टारगेट था, जिसमें आप बता रहे थे कि जैसे आपको मालूम है कि इंग्लिश में 20 से 22 अटेम्प्ट करे तो परफेक्ट होगा ना। जो एवरेज है वो 20+ कर रहा है, तो थोड़ा अच्छा से करो 22+ कर। मतलब सर जो क्लास में करवाए, और मालूम है सारे क्लास कैसे होता है, क्लास में अगर किए होंगे तो 20 से 22 इजी लेवल से आप लोग ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। इंग्लिश का क्वेश्चन आपको कॉम्पनसेट करने वाला है। आप मैथ का या और भी अगर किसी सब्जेक्ट आप कम अच्छा परफॉर्म नहीं हो तो इंग्लिश में कॉम्पनसेट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी रजत सर आएंगे और रूपा मैम आएंगी, वो मैथ और जीएस का सेगमेंट आपको एक्सप्लेन कर देंगे। केयरफुली देखना है, आपके जब आप शिफ्ट में जाओगे तो काफी हेल्प होगा। रजत सर आइए। जी तो जैसे कि रजत सर थोड़ा सा बताइए। तो हेलो एवरीवन, बेसिकली जैसा कि ऑलरेडी सरोज सर और राहुल सर ने आप सबके लिए जो रीजनिंग और इंग्लिश का है उसका एनालिसिस कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको उसे समझ आया होगा। तो कहीं ना कहीं जैसा कि सर लोगों ने बताया, ऑलरेडी एडवाइस दे दिया है, तो इसको लेकर के आपको मतलब क्लियर है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करना है। इजी से मॉडरेट तक पूछा गया इसको, जनरल अवेयरनेस
देखिए ये इजी टू मॉडरेट, अब बेसिकली ये कहीं ना कहीं जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो हमने वीडियोस में भी प्रोवाइड करा है, अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो बेसिक जनरल अवेयरनेस है तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड बुक है जनरल नॉलेज का उससे काफी क्वेश्चंस निकल जाता है। तो हम बार बार बोलते हैं कि सिंगल किताब रखिए। स्टूडेंट्स को कई बार केओस होता है कि जनरल नॉलेज के लिए हम क्या फॉलो करें, एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस वो ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप एक सिंगल बुक उठाते हो, जैसे हमारे यहाँ रीजन का हम जो जनरल नॉलेज का बुक प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उससे गो थ्रू करते हो और मैक्सिमम रिवीजन करते हो तो आपको काफी बेनिफिट होगा। और उससे हम दिखाते हैं कि आपको किस टाइप के सवाल आए थे। ऐसा नहीं है कि बहुत रैंडम, मानते हैं एसएससी में कुछ सवाल रैंडम हो सकते हैं, लेकिन आपको वो ट्रेंड पकड़ना है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला सवाल जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 23। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। पार्ट 3 जो है आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। और हम बार बार कहते हैं स्टूडेंट्स को कि जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट तो बाइबल है। अगर पॉलिटी एक सब्जेक्ट है तो फंडामेंटल राइट बाइबल है, यानी कि आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 23 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है, 23 और 24। तो यही सवाल पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन से 2 सब पूछा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देखेंगे आर्टिकल 368 भी जो है अब आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं, स्टूडेंट्स को कई बार लगता है कि अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर सारे आर्टिकल्स पढ़ लें, 400 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। नहीं जी, हम बार बार बोल रहे हैं, देखिए फंडामेंटल राइट का ये आर्टिकल था, ये तो इंपॉर्टेंट है, आप मानेंगे। इसके साथ साथ आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने को लेकर के बोला जाता है, जो कि पार्ट 20 में है। और करंट अफेयर में भी चल रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कहीं ना कहीं मॉनसून सत्र भी चल रहा है, बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ में पीएम कौशल योजना, ये पूछा गया था कि किस वर्ष इसको लाया गया है, तो ये 2015 में लाया गया था। और माननीय प्रधानमंत्री जो है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं कौशल की बात हमेशा करी जा रही है, स्किल, तो मंत्रालय जो है वो स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये जैसे इस साल के बजट में मिष्टी लॉन्च किया गया, मिष्टी किससे जुड़ा हुआ है, मिष्टी मैंग्रोव से जुड़ा हुआ है, अमृत धरोहर है, वेटलैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पीएम प्रणाम स्कीम है, तो पीएम प्रणाम जो है जो एग्रीकल्चर में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं उसको कम करने से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ स्कीम्स भी आप जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगा। इसी के साथ साथ में फिजिक्स का नोबेल प्राइज पूछा था 1909, तो 1909 में ब्राउन और मार्कोनी है, इनको मिला था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप मान सकते हो कि ये क्वेश्चन अब हर किसी को नहीं पता होता है, तो ये हम थोड़ा सा मान सकते हैं। लेकिन अभी ऊपर के 3 जो हैं, तो अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो ये ऊपर के 3 आप कर सकते हो। सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? अब ये मतलब स्टैंडर्ड हर बार हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, सत्यमेव जयते, तो ये मुंडक उपनिषद है, वहां से लिया गया है। तो बार बार हम बोल रहे हैं ये स्टैंडर्ड सोर्सेस है, इसके लिए आपको कोई बाहर का किताब नहीं खरीदना है, ये स्टैंडर्ड सोर्सेस से कवर होते हैं। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल किससे जुड़ा हुआ है? तो ये एटॉमिक मास से जुड़ा हुआ है। अगेन देखिए, आप साइंस से सवाल कम हो रहे हैं, अभी तक आप देखेंगे तो ये पॉलिटी का पार्ट था, ये गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट था, ये आप फिजिक्स का नोबेल प्राइज कह सकते हो 1909 का साइंस का, और यहाँ पर भी अगेन पॉलिटी अभी तक, या हिस्ट्री आप कह सकते हो कि ये मुंडक उपनिषद का पार्ट है। बाकी आप देखेंगे, ये देखिए करंट अफेयर्स आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप। अब बताइए मतलब स्पोर्ट्स में भी किस प्रकार का सवाल पूछा है? ऑरेंज कैप तो शुभमन गिल गुजरात टाइटंस, उनको मिला है ऑरेंज कैप। पूछा जा सकता है पर्पल कैप, ठीक है, मोहम्मद शामी, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो वो चीज भी आपको कहीं ना कहीं रिमेंबर करना है। और आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स, आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जी बिल्कुल। तो सर भी मतलब फैन है महेंद्र सिंह धोनी के, और होना भी चाहिए। मही नेक्स्ट लेवल के खिलाड़ी, और मही से कुछ सीखिए अपने जीवन में भी। जिसका अटेम्प्ट अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है अपने आप को और बेहतर बनाना है, उस लेवल पे तैयारी को लेकर चलना है, ठीक है। चलिए दूसरा आप देखेंगे संतूर वादक, तो ये भी मतलब किससे जुड़ा हुआ है? तो ये कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है संतूर वादक। फिर आप देखेंगे विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1861, तो ये महादेव गोविंद राणा दे हैं, क्योंकि 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित हैं। अब कई लोग वहां पे कंफ्यूज हो गए हैं, विष्णु शास्त्री पंडित कर दिए हैं, लेकिन वो 1850 वाले में है, यहाँ सन दिया गया था। यही लगता है मॉडरेट वाला था कि जैसे बच्चे लोग, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए सवालों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आप कुछ भी करके नहीं आ सकते कि हाँ पढ़ा हुआ था विडो रीमैरिज देखे आप फटाक से विष्णु शास्त्री पंडित कर दिया, नहीं, आपको सन भी देखना है। इसी के साथ साथ में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम पूछा गया था, ये लगभग 660 डिग्री सेल्सियस है। हम ये मान सकते हैं कि कठिन है क्या सर? और कुछ हम नहीं मतलब रख सकते हैं, और ये थोड़ा सा हम कठिन मान सकते हैं। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, तो हाल ही में आपको हम बता दें, करंट अफेयर्स जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो बेसिकली एक अभी डांसर जो रही हैं उनका निधन हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से रुक्मिणी देवी जो है ये भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं। तो 1956 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वो पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी, ठीक है। अब संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी था, लेकिन वो 1967 में था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, बिहू डांस के ऊपर था। अब ये तो हम कई बार सुन चुके हैं कि बिहू जो है वो असम में होता है, तो इसके लिए कोई बहुत बाहर का सोर्स नहीं पढ़ना है।
हम बस कुल मिलाकर ये दिखाना चाहते हैं, इस एनालिसिस का पार्ट ये नहीं है कि आपके मन में एक फियर क्रिएट करना, इस एनालिसिस का पार्ट ये है कि आपको वो समझा पाना कि किस तरीके से आगे की स्ट्रैटेजी रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे विटामिन डी से रिलेटेड डिजीज पूछा गया था, बेरी बेरी बार बार बोलते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी पे सवाल होता है, एक सवाल ही सही लेकिन होगा। G20 का शेरपा मीट में कौन था, तो अमिताभ कांत जी थे। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस साल 2023 में, तो सवाल लाजमी है। अब आप ये नहीं उम्मीद करेंगे कि सर क्या पूछा है, बिल्कुल G20 तो पूछ सकता है ना जी, अब पूछेगा हर समय, बिल्कुल जितने पूछेगा। भी एग्जाम को सभी पूछ सब में पूछ रहा है। अगला सवाल जो है वो सूरजकुंड मेला से जुड़ा हुआ है, तो ये आप देखेंगे ये हरियाणा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ में अंबुबाची मेला भी पूछ सकते हैं, आसाम से जुड़ा हुआ है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में है। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान पे जुड़ा हुआ था कि 1951 इसको क्या बोला जाता है, तो दैरो धामर मॉडल, ठीक है। ज्यादातर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। वर्ली पेंटिंग कौन से राज्य से बिलोंग करता है, तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। और एक इन्फ्लेशन से भी सवाल था, स्टूडेंट को नहीं पता था, लेकिन इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, महंगाई जो है वो इस वक्त ज्यादा है, रिटेल टमाटर इन्फ्लेशन। का दाम 200 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टमाटर का दाम इस वक्त बहुत ज्यादा महंगा है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के जीएस के सवाल थे, बाकी भी एनालिसिस हम ऐसे ही करते रहेंगे डेली, बस आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए जो भी वीडियोस पसंद आता है। और आपके तरफ से भी कोई सुझाव है तो आप जरूर टॉपिक्स को बताइए, हम जरूर वीडियोस लेकर के आएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है वो हम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप अपना 100% देंगे, और एग्जाम चाहे जैसा भी गया हो, अपॉर्चुनिटी कभी नहीं जाती है, तो अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको भुनाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना होगा, और उस अपॉर्चुनिटी को भुनाना होगा, और बिल्कुल वो नाम जो है जो आप देखना चाहते हैं जिस पद पर, उसको भी आप हासिल कर सकेंगे। क्या सर कर सकते हो। और आइए मैम, आप आइए, मैम आएंगे, रूपा मैम आपको आ रही बाकी का है, क्वेश्चंस मैम मैथ के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैथ्स का जो सेगमेंट है, जैसे कि राहुल सर ने बोला था, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आया है। लेकिन एक चीज हम बोलना चाहते हैं, कभी भी कोई भी एग्जाम में जब भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आई है, उससे डरिए मत, उससे थोड़ा खुश होइए। क्यों पता है, जब भी लेवल हाई होता है कट ऑफ गिरता है, बहुत ठीक है। तो ये बात एकदम ही मत डरिए, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस ऐसा एक चीज है, इससे आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन ये भी दिमाग में रखिए, यही क्वेश्चन आएगा ये 100% गारंटी नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मे बी इससे डिफिकल्ट हो सकता है, मे बी इससे इजी भी हो सकता है। तो डरिए मत, प्रिपरेशन एकदम जारी रखिए। तो चलिए मैथ्स का सेगमेंट देख लेते हैं कि मैथ्स का सेगमेंट है क्या, लास्ट में है सर। तो देखिए दोस्तों, मैथ्स का जो टोटल पार्ट होता है वो कितना, 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले होता है एरिथमेटिक का। तो एरिथमेटिक का कौन सा सेक्शन में क्या क्वेश्चन आया है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ना हम लोगों को पता है रेशियो प्रोपोर्शन, देखिए ये बोलने का चीज ही नहीं है। हम ऑलवेज जब भी मैथ्स करवाते हैं हम बोलते हैं मैथ्स का पिलर है आपका परसेंटेज और रेशियो, सभी सम्स इससे ही बनते हैं। तो उससे क्वेश्चन बनेगा, इससे आप 100% गारंटी रहिए। कोई भी शिफ्ट में जाइए, ये 100% गारंटेड है, ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आया है इजी टू मॉडरेट, क्योंकि ये ऐसा एक चैप्टर है, इससे टफ क्वेश्चन क्या बनेगा। रेशियो तो एकदम बेस्ट चैप्टर है, राइट। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है एवरेज, यहां से भी क्वेश्चन बना है एक, ये भी है इजी टू मॉडरेट, क्योंकि ये सारा जो चैप्टर है ना, ये सारा चैप्टर, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। क्योंकि जब भी मैथ्स के लिए आप डरो, तब आप एक काम करो, एक इंडेक्स बना लो। कोई कोई चैप्टर से क्वेश्चन देगा ही, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है। डर आपकी क्लास टेबल कौन डरेगा एवरेज से? नहीं, फिर भी सर जो लोग डरते हैं, देखिए डर के आगे जीत है, ठीक है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग को प्लानिंग एकदम स्ट्रेटेजीफुल होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग वेब सीरीज तो देखे ही है, एस्पिरेंट में क्या बोला जाता है कि आप ऐसा प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी करो कि पहले बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। एस्पिरेंट सर बहुत अच्छा वेब सीरीज था, दोस्तों ने देखा होगा जरूर। नंबर सिस्टम, इससे एसएससी में क्वेश्चन होगा नहीं, ऐसा एसएससी का एग्जाम है ही नहीं। तो इससे 2 क्वेश्चन आया है और एकदम इजी लेवल सर क्वेश्चन आया है। क्या क्या क्वेश्चन आया है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाएंगे। आज जो नंबर आया है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, 2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का, क्योंकि इसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। अगर इजी दे देगा तो स्टूडेंट लोग कर लेंगे, इसीलिए इसका लेवल है मॉडरेट। 2 क्वेश्चन दिया, हाई कर दिया वो, एकदम सर एकदम मॉडरेट लेवल का देगा ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना इजी दिया है, तो ये तो थोड़ा मॉडरेट देगा ही। मॉडरेट इन द सेंस मैथ्स कभी डिफिकल्ट नहीं होता है, मैथ्स कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन इसका थोड़ा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे देगा। टाइम
टाइम एंड वर्क ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी इजी क्वेश्चन बन गया है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का है एक क्वेश्चन इजी लेवल का है। SICI, देखिए SICI का क्वेश्चन बनता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। SICI ऐसा एक चैप्टर है दोस्तों, इसको दिमाग में अगर डर, मतलब हम बहुत डरते हैं दोस्तों स्पेशली CI में, तो देखिए प्रॉपर टेक्निक से अगर आप लोग करेंगे ना तो SI और CI तो डरने का चीज ही नहीं है, क्योंकि लाइफ भी तो CI है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों? अच्छा डेजिग्नेशन के लिए, अच्छा नौकरी के लिए, लाइफ सिक्योर के लिए। हम लोग टाइम क्या करेंगे? पैसा मनी सेव करेंगे और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ना CI पे ही ना मिलता है। Mostly क्या चैप्टर होता के है कि रिगार्डिंग थोड़ा कैलकुलेशन होता है इसमें। एकदम 4 सर। साल को दे दो तो ऐसे मोटिवेट बन जाएगा। एकदम सर, लेकिन आपको अगर सही स्ट्रेटेजी पता है तो आपको ये क्वेश्चन भी इजी लगेगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखिए दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत easy देखिए पूछा आप है। रीजनिंग पढ़ाते लेकिन आपको भी पता होगा सर, आप दोस्तों को बोल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस से तो क्वेश्चन देगा ही। दे गई। अगर स्टूडेंट सोचेगा प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ के जाइए तो आपका लाइफ में ही पूरा लॉस ही लॉस भर जाएगा। तो प्रॉफिट होना है तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कीजिए जरूर। 2 क्वेश्चन आया था एकदम इजी लेवल का। देन एल्जेब्रा, देखिए एडवांस लेवल का जो पार्ट होता है वहां से SSC देता है। एल्जेब्रा का 2 क्वेश्चन दिया था, वो भी इजी लेवल का। जियोमेट्री का भी 2 क्वेश्चन था, ट्राइंगल से और सर्कल से, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। नेक्स्ट आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन दोस्तों 2 नंबर का था, ये भी इजी लेवल का था। मतलब एडवांस मैथ का बात करें तो 1, 2, 3 चैप्टर एडवांस में एग्जैक्टली सर, टोटल 6 मार्क्स दिया है एडवांस Advanced मैथ maths से, से, ठीक है। वो भी पकड़िए इजी टू मॉडरेट। अगर मान लेंगे एडवांस मैथ को भी अगर साइड कर दिया जाए हाँ। तो आराम से 18-19 बच्चा उठा हाँ, सकता है। और सर मेंसुरेशन ऐसा एक पार्ट है जो कोई बच्चा बैंक के लिए प्रिपरेशन करता है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपरेशन करता है, उन लोगों का तो मेंसुरेशन कॉमन पार्ट है। देखिए जब भी प्रिपरेशन करें प्लानिंग से करें। ऐसा चैप्टर हम पिक करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये सारा एग्जाम में जैसे कि एल्जेब्रा और जियोमेट्री सर, ये ऐसा एक चैप्टर है, ये SSC में ही आएगा। SSC में तो अगर हम सोचे कि वो पार्ट का कुछ पार्ट हम बाद में करें, लेकिन मेंसुरेशन तो कॉमन आना चाहिए। जो लोग बैंकिंग देते हैं वहां पे तो मेंसुरेशन अभी क्वेश्चन बन रहा है। अब जो कि ना गेम चेंजर है वो है DI सर, ठीक है। DI से 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब देखिए पहले SSC में DI उतना नहीं पूछता था, अभी हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में वो CGL बोलिए कि CHSL DI पूछता है। अगर मैम इसके जगह पाई चार्ट रहता है थोड़ा इजी होता, जो टेबल ऑफ फॉर्मेट दिया इसलिए तो कैलकुलेशन हो गया होगा। देखिए टेबल ग्राफ क्या होता है ना, इजी होता है लेकिन कैलकुलेटिव भी साइमल्टेनियसली होता है। तो इस बार जो DI दे दिया सर 2 मार्क्स के रिगार्डिंग थोड़ा लेवल को मॉडरेट कर दिया है। इसके बाद मिसलेनियस जो था वो 5 to 6 क्वेश्चन वेरियस टाइप्स चैप्टर से वो आया था, 1 मार्क्स करके, और टोटल कितना था सर 25। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मॉडरेट। बेसिकली इससे डरिए मत, क्योंकि मॉडरेट लेवल हम इसीलिए बोलना चाहते हैं ताकि जिन लोगों का बाद में एग्जाम है वो थोड़ा सा हार्ड प्रैक्टिस कीजिए। यस, अगर इजी बोल देंगे आपको, और लेवल भी बहुत इजी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको देखिए सच का सामना तो करना ही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल प्रैक्टिस करेंगे, मे बी क्वेश्चन में आपको इजी क्वेश्चन मिल जाए और एग्जाम आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाए, राइट। तो हम चाहते हैं देखिए आप लोगों का एग्जाम, तो हम लोगों ने एनालिसिस कर ही दिया है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम जरूर अच्छा होगा और कोई नहीं, डरिए मत। एविजन तो आपके साथ ही है, कहीं पर भी दिक्कत हो हम लोग तो ऑलवेज बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या चाहिए। आप सिर्फ एक बार बोल के तो देखिए, एविजन इंस्टीट्यूट ऑल टाइम आप लोगों के साथ है 24/7, राइट सर। राइट। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो एग्जाम है हम लोग सबकी तरफ से राहुल सर तो रहेंगे इसमें। एकदम सर, हम लोग तो रहेंगे ही आप लोगों के साथ। हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, क्या कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जरूर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होता है, तब के लिए बाय बाय।